जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के पेपर में आने वाले कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखते हैं। पहला है क्या, व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। ऑप्शन है आपके 1. टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। Second, temperature of the solution increases. Third, temperature of the solution remains the same. Fourth, salt formation takes place. तो ऑप्शन ए में क्या ढूंढेंगे हम लोग, देखेंगे क्या दिया हुआ है। ए में 1 और 4, तो क्या 1 और 4 सही है। बी में दिया हुआ है 1 और 3, सी में दिया हुआ है 2 ओनली, एंड डी 2 और 4। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर डी 2 और 4, यानी टेम्परेचर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन द ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to A. Absorb the evolved gas, B. Moisten the gas, C. Absorb moisture from the gas, D. Absorb Cl minus ion from the evolved gas. इसका आंसर होगा C. Absorb moisture from the gas. Third, which one of the following salt does not contain water of crystallization? A. Blue vitriol, B. Baking soda, C. Washing soda, D. Gypsum। तो इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में वाटर को कौन कंटेन नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा बी, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता, ये वाटर कंटेन नहीं करता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द in the terms of the acidic strength, which one of the following is in the correct increasing order? A. Water is less than acetic acid, less than hydrochloric acid. B. Water less than hydrochloric acid, less than acetic acid. C. Acetic acid less than water, less than hydrochloric acid. D. Hydrochloric acid less than water, less than एसिटिक एसिड। तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ए नंबर। हमारे ख्याल से आंसर ए सही है आपका। वाटर की स्ट्रेंथ, वाटर न्यूट्रल होता है, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसमें। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक फॉर्म में। ठीक है, व्हाट इज 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? तो ए ऑप्शन क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, ये फॉर्मेशन होगा। बी सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सी सोडियम जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। या डी सोडियम जिंकेट और वाटर रिलीज होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। इसके लिए मैंने रिएक्शन दे रखा है, सोडियम जिंक प्लस 2NaOH, ये बैलेंस इक्वेशन है। इसका फॉर्मेशन होगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है ये, आप लोग याद रखेंगे इसको, प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 6, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ए एसिटिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी टार्टेरिक एसिड, या डी ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, डी। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या होता है? ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या डी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ब्राइन
सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2O इज, ये क्या है? ए वॉशिंग सोडा है, ये फॉर्मूला किसका है? वॉशिंग सोडा का है। बी बेकिंग सोडा का है। सी ब्लीचिंग पाउडर का है, या डी टार्टेरिक एसिड का है। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा, वॉशिंग सोडा है ये। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? किस टेम्परेचर पे जिप्सम को हीट करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बदल जाता है? ए 90 डिग्री पे, बी 100 डिग्री सेल्सियस पे, सी 110 डिग्री सेल्सियस पे, या डी 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारे ख्याल से सही आंसर होगा। यस, 100 डिग्री सेल्सियस ही सही आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स? तो कैल्शियम सल्फेट को हाइड्रेट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है? ए 5, बी 10, सी 7, या डी 2। तो 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बन जाता है। ठीक है। तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया है ये? इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।